मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा क्या करती है, जानिए इस कहानी में। क्या आत्मा अपने घर वापस आती है, यह जाने इस कहानी में। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि मरने के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, और अगर आती है तो क्यों आती है? मुझे जानना है, इस प्रश्न का जवाब मुझे बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद बहुत कुछ देखती है, अनुभव करती है, और तब वह अंतिम बार अपनों से मिलने आती है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गांव में एक महिला थी, सीता, जो हर किसी की सेवा करती थी, घर परिवार संभालती, अनाथों को खाना खिलाती और हर किसी की चिंता करती। उसका जीवन प्रेम और त्याग से भरा था। लेकिन एक दिन अचानक तेज बुखार से उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर आए, दवाई दी गई, मगर समय आ गया था उसकी मृत्यु का। 24 घंटे में ही उसने शरीर छोड़ दिया। पर कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। जब सीता की आत्मा शरीर से निकली, वह बहुत हल्की हो गई। उसने देखा उसका शरीर पड़ा है, लोग रो रहे हैं, लेकिन उसके पास अब कोई शक्ति नहीं थी किसी को छूने की, रोने की या कुछ कहने की। उसने स्वर्ग की ओर एक प्रकाश देखा, मगर एक आवाज आई, तुम्हें 24 घंटे का समय दिया जाता है अपनी अधूरी भावनाओं को शांत करने के लिए। अपने बच्चों का देख सकती हो दोबारा। सीता की आत्मा सबसे पहले अपने बच्चों के कमरे में गई। उसका छोटा छोटा बच्चे जो थे वो रो रहे थे। बोल रहा था, माँ, अब कौन मुझे कहानी सुनाएगा? माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, क्यों चली गई? उसका छोटा बेटा बहुत तेज तेज से रो रहा था, व्याकुल हो रहा था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। सीता की आंखें छलक उठी, लेकिन उसने धीरे से बेटे के सिर पर अपना हाथ रखा और चमत्कार हुआ। बेटा शांत हो गया। उसने माँ की उपस्थिति महसूस की थी। सीता रसोई में गई, जहाँ उसकी बहू उसे याद कर रही थी। मैंने कभी ठीक से माँ जी को समझा ही नहीं, वे तो बहुत महान थीं। सीता मुस्कुराई। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। आत्मा के पास क्रोध नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। फिर तीसरा स्थान, अनाथ आश्रम, जहाँ सीता हर रविवार जाती थी। वहाँ बच्चे उसकी तस्वीर के आगे दिया जला रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक बोला, मैं बड़ा होकर माँ जी जैसा बनूंगा, जो बिना किसी स्वार्थ के सबका ख्याल रखते थे। सीता को लगा उसका जीवन सफल हो गया। 24 घंटा बीत गए थे। जैसे जैसे 24वां घंटा पूरा होने को आया, आत्मा ने अंतिम बार अपने घर के आंगन को देखा। हवा में अब भी उसकी खुशबू थी। गुलाब के पौधे, जिन्हें वह हर सुबह पानी देती थी, अब भी हरे थे। वह मुस्कुराई और फिर एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। आवाज आई, तुमने जो जीवन में प्रेम बांटा, वही अब तुम्हें मोक्ष देगा। चलो चलो, जहाँ शांति है। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, आत्मा
शरीर छोड़ने के बाद 24 घंटे का समय पाती है। वह सब देखती है जिससे वह जुड़ी होती है, मगर वह कुछ कह नहीं सकती, केवल महसूस कर सकती है। इसीलिए जब कोई अपना चला जाए तो उसके अगले 24 घंटे प्रेम, क्षमा और मौन के साथ बिताओ, क्योंकि आत्मा पास होती है और वह तुम्हारी भावनाओं को पढ़ रही होती है। प्रेम बांटो जब कोई जीवित हो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। 24 घंटे आत्मा हमारे बीच होती है, इसीलिए रो नहीं, प्रेम से विदा दो। जो जीवन में प्रेम और सेवा करता है, मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। शिष्य ने अपना एक और प्रश्न गुरु से किया, गुरुदेव, क्या हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही सजा या प्रेम या मृत्यु के बाद स्थान मिलता है? क्या मृत्यु के बाद हमारे साथ हमारे कर्मों के अनुसार कर्म किए जाते हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा ये प्रश्न बिल्कुल सही है। इस जीवन में अगर इंसान जिस तरीके के कर्म करता है, उसका फल भी उसे उसी के आधार पर मिलता है। उसके अच्छे बुरे कर्म जो भी होते हैं, वह तो जीते जी ही भोग लेता है। अच्छे कर्म करते हैं तो उसका जीवन में ही उसे फल मिल जाता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसके दंड भी उसे उसी जीवन में मिल जाता है। अच्छाई और बुराई का न्याय तो यहीं पर हो जाता है। मरने के बाद तो आत्मा मुक्त हो जाती है सभी बंधनों से और सभी प्रकार की उलझनों से। इस संसार में अगर वह प्रेम व्यवहार से इंसानों के साथ में रहता है, तो उसे उसका आनंद, उसका फल उसे यहीं इसी जन्म में मरने से पहले ही मिल जाता है। अगर कोई इंसान गलत कर्म करता है, लोगों के सताता है, उन्हें डराता है, मारता है, तो उसका भी उसे फल यहीं मिल जाता है। अगर वह क्षमा याचना करता है, बुरे कर्म करने के बाद वह सुधरना चाहता है, वह गुरु की शरण में जाता है और अच्छाई का मार्ग अपनाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ध्यान करता है, तो वह बुरे कर्मों का फल कम हो जाता है, उसकी अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं और उसकी जो बुराइयाँ होती हैं उससे वह बच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा अच्छाइयाँ अधिक करनी चाहिए। अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है और उसकी क्षमा वह ईश्वर के मांग लेता है, ईश्वर से मांगता है, उसका पश्चाताप करता है और अपनी आदत को सुधार लेता है, तो उसे पाप नहीं लगता है। तभी जो गुरु सुना रहे थे उनकी बात सुनकर शिष्य प्रसन्न होता है और अपने जीवन में सुधार करता है। वह गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है और उनका ध्यान करता है, सेवा भजन करता है और अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उन्हें पुण्य कार्यों में लगाता है। अपना जीवन, बचा हुआ जीवन अपने अच्छे कर्मों में लगाता है, अच्छे काम करता है, जिससे अगर उसके अनजाने में भी अगर उससे कोई गलती हुई हो तो
उसे क्षमा मिल सके, वह अपने गलत कर्मों से बच सके, उन्हें सुधार सके। ईश्वर हर इंसान को मौका देता है कि वह अपनी गलती का पश्चाताप करे और उसे अच्छाई में बदले। अगर इंसान गलत कर्म करने के बाद भी वह सत्य का मार्ग अपना लेता है और अच्छाई के मार्ग पर चलने लगता है, लोगों की मदद करता है, उनके दुख को अपना दुख समझता है, अपने कर्म सुधार कर दूसरों के जीवन में लगाता है, तो उसे जरूर सफलता मिलती है कि वह एक बार अपनी गलती को सुधार सके। फिर उस शिष्य ने अपने गुरु से एक और प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या हमसे अनजाने में हुई गलती का भी सजा मिलती है? क्या उसके भी कर्म मुझे भोगने पड़ते हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा, प्रश्न तो आपका अच्छा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई गलती होती है तो वह उतना ही पाप का भागीदार होता है जितना वो जानबूझ के गलती करता है। लेकिन अगर वह गलती उसे महसूस हो जाए कि हमसे गलती हुई है और उसकी वह क्षमा याचना कर लेता है ईश्वर से, अपने मन में क्रोध प्रकट कर लेता है, यानी पश्चाताप उसे अंदर से हो जाता है, वह सच में अपनी गलती आत्मा से मानता है कि हमसे अनजाने में गलती हुई है, तो भगवान मुझे क्षमा कर दे, तो वह पाप का भागीदारी नहीं रहता है, तो उसे उस गलती की सज़ा नहीं मिलती है। इसीलिए हमें जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए और अनजाने में हुई गलती का हमें पश्चाताप अवश्य करना चाहिए, जिससे हम उस गलती से मुक्ति प्राप्त कर सकें। जब मेरे मरने के बाद लोग हमारी बुराइयां गिनाते हैं, बातें करते हैं कि वह इंसान ऐसा था, बहुत गलत था, उसने कभी किसी को नहीं समझा, तो आत्मा जब ये सुनती है तो वह बहुत दुखी होती है। और जब उसके मरने के बाद लोग उसके बारे में उसकी अच्छी बातें करते हैं, उसे याद करते हैं कि वह इंसान अच्छा था, सबका अच्छा चाहता था, तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। हम सभी को सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इतना अच्छा जीवन दिया और मुझे एक बार फिर मौका मिला है सुबह का सूरज देखने का। और जब शाम होती है तो हमें ईश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमसे दिन भर में जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें। जाने अनजाने में जो हमसे गलत शब्द निकले उन्हें ईश्वर क्षमा कर दे, मुझे माफ़ी दे दे। तब हमसे जो भी गलतियां होती हैं तो हमें उसका पश्चाताप हो जाता है और ईश्वर हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर देता है। आप कमेंट में ये बताइए कि कौन सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद अदा करता है और कौन शाम को ईश्वर से क्षमा याचना करता है अपनी गलतियों के लिए। जो ऐसा करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में
कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकें, आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें।